जय हिंद साथियों, आप सभी का प्रवीण मैथ्स के YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल मैथ्स का बैच, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बिहार के सभी एग्जाम के लिए मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। आज आप लोगों का कमेंट था कि सर दूसरा चैप्टर शुरू किया जाए, और आज हम शुरू कर रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत शुरू हो गया है, इसका मतलब अगला चैप्टर जो होगा वह आपका लाभ और हानि होगा। अगला चैप्टर जो होगा वो बट्टा होगा। अगला चैप्टर जो साधारण ब्याज होगा, अगला चैप्टर जो होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्लियर है? तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। थोड़ा आवाज भारी लग रहा होगा, खांसी सर्दी है तो क्षमा करेंगे। क्लियर है? तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास किसका है? जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, परसेंटेज का क्लास 1। चलिए देखिएगा, प्रतिशत का क्या मतलब होता है। प्रतिशत का मतलब होता है, इसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा प्रति और शत। क्या कहलाएगा? प्रति प्लस में शत। प्रतिशत मतलब होगा कि प्रति मतलब क्या होता है? प्रत्येक। प्रति मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और शत मतलब क्या होता है? 100। मतलब प्रत्येक 100 में जो बात आएगा वह क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। बस इतना सही बात है। जैसे अगर आप 5 नंबर लेके आ रहे हैं कितने में? 100 में, तो यह क्या कहलाता है? यह 5% कहलाता है। क्लियर है? और प्रतिशत, ये जो सिंबल हम लिख रहे हैं, ये जो हम चिन्ह लिख रहे हैं, ये किसका सिंबल है? ये परसेंटेज का सिंबल। यही चिन्ह, इसी से सिर्फ सूचित किया जाता है। तो यहां से जैसे अगर हम बोले कि 10 नंबर आया कितने में? 100 में, तो ये क्या कहलाएगा? 10% कहलाएगा। अरे हाँ, है ना? तो इस बात को समझने के लिए, पूरे परसेंटेज चैप्टर को समझने के लिए दो बात समझना जरूरी होता है। वह पहला बात क्या है? वह पहला बात है कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना। पहला बात क्या है कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना, ये पहला बात आपको समझना पड़ेगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना। जैसे अगर बोलेंगे कि 20% है, 20% है, तो 20% का क्या मतलब होगा? 20 बटे में 100। अरे हाँ, है ना? और यही कहलाता है 1 बटे में 5। 20 बचे कितना आएगा? 100। 1 बटे 5। अगर हम बोले कि 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 10% मतलब होता है 10 बटे में 100। और 10 बटे 100 का मतलब कितना होगा? 1 बटे 10। हाँ या ना? हम पूछेंगे कि 25% कितना होगा? 25% कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 25 बटे में 100 होगा। अरे है ना? 25 बटे 100 का मतलब होगा 25 चौका 100 होता है, 1 बटे 4 होता है। मतलब मूल बात क्या है? मूल बात क्या है कि अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत से किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत का सिंबल हटाते हैं, प्रतिशत को हटाते हैं और क्या करते हैं? 1 बटे 100 से गुना कर देते हैं। यही काम कर रहे हैं ना। जैसे फिर से समझिए ना, अगर हम बोले कि 30% है, कितना है मेरे प्यारे? 30% है, तो आप क्या कहेंगे कि प्रतिशत हटाइए 30, गुना में क्या करिए? 1 बटे में 100 कर दीजिए। और यही कहलाता है कितना? 3 बटे में 10। बोलो हाँ या ना? जैसे अगर हम बोले कि 50% का मतलब बता दीजिए, तो आप कहिएगा कि सर 50 और प्रतिशत हटाएंगे। क्या हटाएंगे? प्रतिशत हटाएंगे, और 1 बटे में कितना आएगा? 100। 0 से 0 कटेगा, 5 से 5 दूना 10, और ये कितना आएगा? 1 बटे 2 आएगा। क्लियर है? क्या बात समझ रहे हैं ना? अगर हम आपसे बोले कि 75% बता दीजिए, 75% कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि 75% हटाइए और क्या लिखे? 1 बटे में 100। 25 से जब काटेंगे तो कितना आएगा? 25 तिया 75 और 25 चौका 100, कितना आएगा? 3 बटे 4 होगा। क्या इन बातों को समझ पा रहे हैं? एकदम बेसिक बात है। हमने क्या बोला कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत को हटाना है और किससे गुना करना है? 1 बटे 100 से गुना कर देना है। बस बदल गया। अगला जो बात है, ये पहला पॉइंट था कि पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात समझ गए होंगे। आ जाइए अगला देख। दूसरा बात है भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? तो कुछ नहीं करेंगे, भिन्न में 100 से गुना करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 100 से गुना करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। जैसे अगर है 1/2,
1/2 है और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, 100 से गुना करके और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 2 से कटेगा कितनी बार में, 50 बार में, और यही 1/2 अपना कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा 50%। हाँ या ना। अगर हम पूछे 1/3 कितना होगा, 1/3 कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/3 और गुना में क्या करेंगे, 100 और परसेंट कर देंगे। हाँ या ना। 100 में जब 3 से भाग लगाएंगे तो ये आता है 33.1/3%। इसी को अगर दशमलव में लिखा जाए तो 33.33% होता है। हाँ या ना। हम पूछेंगे कि 1/4 कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 1/4। सर ये 1/4 एक भिन्न है, 1/4 क्या है, भिन्न है। इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करिएगा, 100 से गुना करके प्रतिशत लगाइएगा। जब 100 में 4 से भाग लगाएगा तो कितना होगा, 25% होगा। हाँ या ना। अगर हम आपसे पूछे कि 1/5 कितना होगा, 1/5 कितना होगा, तो आप कहेंगे कुछ और नहीं सर, आपने यही बताया है कि 100 से गुना करिए और प्रतिशत का चिन्ह लगाइए। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करके और प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं बस। 100 में जब 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 20%। तो यही 1/5 कितना होता है, 20%। इसी प्रकार से आपको एक टेबल पता होना चाहिए, किसका, हम यहीं पर आपको समझाते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा। ये बातें आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, नहीं भी याद है फिर भी काम चलेगा। लेकिन आप बिहार में जो सवाल पूछे जाते हैं उसके लेवल बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन अगर वही एसएससी की बात कर रहे हैं, सीडीएस की बात कर रहे हैं, रेलवे में सवाल पूछे जाते हैं, उसमें अच्छे लेवल का सवाल पूछे जाते हैं, वहां आपको पूरा फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे देखिए कुछ बेसिक भिन्न है, 1/2 आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 50%। अभी समझाए थे कैसे, देख लो ना मेरे भाई, 1/2 कैसे समझाए थे, 50%। तो ये आपको याद होना चाहिए। 1/3 कितना होता है, 33.1/3% होता है। हाँ या ना। 1/4 कितना होता है, तो 1/4 होता है 25%। हम पूछेंगे 1/5 कितना होता है, 1/5 कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि 20% होगा। हाँ या ना। 1/6 कितना होता है, 1/6 कितना होता है, 1/6 कितना होता है, तो 16.2/3%। हाँ या ना। 1/7 कितना होता है, 14.2/7% होता है। 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है 12.5% होता है। हाँ या ना। 1/9 कितना होता है, 11.1/9% होता है। अब आप लोग क्या करेंगे, देखिएगा, केवल हमारे पढ़ा लेने से सिलेक्शन होता तो नहीं होता। आप लोग क्या करेंगे, इतना बात समझ गए, फिर से हम एक बार समझा देते हैं कि सर ये वाला बता दीजिए तो ये कैसे हो गया। तो हम बोले कि 1/8 क्या है, भिन्न है। 1/8 क्या है, भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलना है तो क्या करिएगा, 100 से गुना करके प्रतिशत का चिन्ह लगाइए। जरा सोचिए ना, जरा सोचिए ना कि यहाँ क्या आएगा, 4 से 4 दूना 8 और 4 से कटेगा कितना, 25। तो ये 25/2 और 25/2 का मतलब होगा, 25/2 का मतलब होगा 12.5% या 12.1/2%। तो यही बात तो लिखे हैं, 12.5%। है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, घर में बैठे बैठे आप लोगों को क्या करना है, 1/9, 1/10 कितना होगा, तो हम ये बता देते, 1/10 कितना होगा, 10%। 1/11 कितना होगा, 1/12 कितना होगा, 1/13 कितना होगा। ये याद रहेगा ना तो आप बहुत तेजी में काम कर सकते हैं। क्लियर है, काम नहीं सवाल बना सकते हैं। चलिए छोटे छोटे सवाल से हम शुरू कर दे। देखिएगा पहला सवाल है, उम्मीद करते हैं कि पहले वीडियो रोकिए, इस सवाल को कीजिए, बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो वीडियो देख लें। देखिए कह रहा है 3/5 है, प्रतिशत में व्यक्त करने पर है 3/5। आप क्या कहेंगे, 3/5 है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना और प्रतिशत। जब 5 से काटा पीटी मचाएंगे 5 से तो ये 20 बार में 20%, 20 दिया 60, आंसर कौन सा होगा, 2। ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं मेरे भाई। किस एग्जाम के है, तो बिहार एसएससी सीजीएल मुख्य परीक्षा 27/1/2013 में। आप कहेंगे सर 13 बहुत पुराना है, भाई बेस तो वही है ना, गणित ही है ना। आ जाओ देखो ना, भी बहुत सारे सवाल लेके आए। 0.003 समतुल्य है, 0.003 समतुल्य है, मतलब किसके, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है तो ये एक भिन्न है, अरे है ना। प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। बस बता दो ना क्या आएगा, तो ये आएगा 0.2
यहाँ 2 जीरो है तो दशमलव जो है 2 अंक इधर आ जाएगा तो 0.3%। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 1% का आधा कितना? 1% का आधा, देखिएगा 1% का मतलब होता है 1% का आधा, मतलब यही 1% का आधा यही हो। 1% का मतलब होता है 1/2। अब प्रतिशत के बदले कितना लेंगे? प्रतिशत के बदले लेंगे 1 में 100। अरे हाँ है ना, 1/2 का मतलब होगा 0.5 और गुना में 1 में 100। बताइएगा अगर हम 0 से 2 जीरो से भाग लगाएंगे, यहाँ 2 जीरो भाग लगाएंगे तो 0.2 अंक पीछे जाएगा तो आएगा 0.00 और 5। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। देख रहे हैं बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा 11/8/2024 के पेपर का सवाल। क्लियर है? हम क्या बोले हैं कि बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी के सवाल हम आपके पास रख देंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसा पूछा जाता है और कैसे बनेंगे। क्लियर है? आ जाइए अगला सवाल देखिए। 4.9 को प्रतिशत के रूप में 4.9 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। 4.9 एक भिन्न है तो बोलिए हाँ सर 1/। इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना और परसेंट लगाएंगे, हो जाएगा। 100 से गुना होगा तो ये आएगा 490%। कितना हो जाएगा? 490%। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दूसरा सवाल का उत्तर। किस एग्जाम का है आप खुद देख लो। बिहार शिक्षक पात्रता कक्षा 9-10 परीक्षा 28/12/2020 के पेपर का है। मैं क्या करूं जब सवाल ही ऐसे पूछे जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर अच्छा लेवल सवाल कराइए। भाई बिहार के एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। अगर आपको लेवल बहुत आसान लग रहा है इसका मतलब है कि आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो चुकी है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल, बीएसएससी इंटर लेवल पुनः परीक्षा 8/12/2028 की द्वितीय पालिका। देखिएगा 220 का 85%, 220 का 85% परसेंट मतलब बटे में क्या आएगा? 100। परसेंट हटाएंगे बटे में 100, परसेंट हटाएंगे बटे में 100, प्लस में है 400 का x%, तो x बटे में कितना आएगा? 100 बराबर है 347। बराबर कितना है? 347। x का मान निकालना है, बस सॉल्व कर देंगे। 0 से 0 कटेगा क्या? 2 से कटेगा, ये 5 बार में 2 से कटेगा, ये 11 बार में 5 से कटेगा, ये 17 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो निपट जाएगा तो यहां से 11 गुना में 17, 11 गुना में 17 कितना आएगा? 187। प्लस में आएगा 4x और यहां से आएगा 347। अरे बोलो हाँ या ना? तो यहां से 4x का जो मान आएगा तो 187 इधर जाके घट जाएगा, 347 में से 187 घट जाएगा, 7 में से 7 घटेगा कितना आएगा? 0। ये बचेगा 14, 14 में से 8 गया 6, 2 में से गया 1। x बराबर कितना आएगा? 160 बटे में 4, 160 बटे 4, 160 बटे 4 कितना आएगा? 40%। x का मान क्या है? 40%। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दूसरा सवाल का उत्तर हो जाए। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। देखिएगा बहुत आसान सवाल, 400 का 75% कितना होगा? कोई भी बता सकता है। 400 का 75% कितना होगा? तो बोलिए 400 का 75 प्रतिशत है तो बटे में 100 आएगा क्या? बोलिए जी सर एकदम आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो निपटाइए, 4 से गुना कर दीजिए, 4 पचे 20 का 0 हाथ में 2, 7 चौका 28 आ 2 30। सवाल का उत्तर कितना आएगा? 300। हाँ या ना? लेकिन एक बच्चा होगा जिसको ये बात याद होगा 400 75% कैसे निकालेगा? कहेगा सर आपने बताया 25% 1/4 होता है, तो 25 दिया 75, वो 3/4 सीधे सीधे लिखेगा और तब काटेगा, 4 से कटेगा 100 बार में, 100 दिया 300। हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा जल्दी कर ले। बात समझ रहे हैं? आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा 200 केजी का 50% क्या होगा? 50% का क्या मतलब होगा? 50% मतलब होगा 1/2। अभी बताए थे ना 1/2 कितना होता है? 50%। या 200 केजी है, इसका 50%, 50 बटे में कितना आएगा? 100। अरे हाँ है ना? तो आप बोलेंगे जी सर। अब यहां से बता दीजिए ना क्या आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 50 गुना कितना आएगा? 100 केजी। ऐसे सोचेंगे। या 200 केजी है, 50% मतलब होता है 1/2, 2 से कटेगा कितनी बार में? 100 बार में। कहानी खत्म। कैसे भी बनाएंगे उत्तर यही आएगा। गणित है मेरे भाई, ये बदलता नहीं है। आ जाते हैं हम अगले सवाल। 40 के वर्ग का 40% का
40 के वर्ग, 40 के वर्ग कितना 1600, 40 का वर्ग कितना आएगा 1600, 40 का स्क्वायर कितना आएगा 16 का 40%। अब देखिएगा सारा खेल इसी का है, 40%। देखिएगा थोड़ा समझिएगा, 20% मतलब अभी हम बताए थे 1/5, तो 40% कितना होगा, तो 40% होगा 2/5। ये सब बात एकदम याद होना चाहिए। 40%, तो 40% का 1/4 भाग याद करें, 1/4 निकालना है। चलिए ऐसे भी सोचा कि प्रतिशत बगल वाला 2 जीरो को काटता है, 4 से 4 कट गया तो आंसर कितना आएगा 160। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 3। क्लियर है, कैसे भी बना लो मेरे भाई, जो लोग नहीं समझे समझो। 1600 का 40% निकालना है, तो 40 बटे में 100 होगा और का 1/4, 1/4 ऐसे समझे क्या। अब भी नहीं समझ पाए तब तो आपको बहुत दिक्कत है। 4 से 4 दाही कितना आएगा 140, 16 दाही कितना आएगा 160, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आते हैं अगला सवाल। एक संख्या का 20% 80, एक संख्या का कितना 20% 80 है, तो वह संख्या क्या है। अगर हम संख्या x मानते हैं, इसका 20%, तो 20 बटे में 100 कितना है 80, हाँ या ना। 20% प्रतिशत का मतलब होता है 80। देखिए अब 20 चौका 80, x बराबर कितना आएगा 4 गुना में 100, 4 गुना में 100 कितना होगा 400। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए इस सवाल के उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोल दो ना। अगला सवाल देखो, x का 90% 315 किलोमीटर है, तो x का मान याद करिए। x है का 90%, का मतलब गुना 90% मतलब 90 बटे में 100 कितना दिया है 315 किलोमीटर दिया है। जीरो से जीरो कटेगा, x बराबर कितना आएगा 315 गुना में ये वाला 10, ये वाला 10 से गुना 9 से भाग लग जाएगा, क्या होगा 9 से भाग लग जाएगा। जरा भाग लगाइए, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 4 9 पचे 45, 35 बार में कटेगा। 35 में 10 से गुना होगा कितना आएगा 350 किलोमीटर। सवाल के उत्तर हो जाए। आप खुद देखिए, हम नहीं बोल रहे हैं, ये है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 28/12/2020 का सवाल है। समझ रहे बात को ना। अब मैं क्या करूं, लेकिन आप घबराएंगे नहीं, धीरे 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 हम सवाल के लेवल को बढ़ाएंगे। सवाल हैं अच्छे, लेकिन पहले ही दिन हम आपको मुश्किल सवाल कराएं, ये पढ़ाने का कोई तरीका नहीं होता। अगर आप कुछ नहीं जानते, धीरे 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 परसेंटेज में इंटरेस्ट बनाते बनाते लास्ट होगा इसमें लगभग 110-15 के करीब सवाल कराएंगे पूरे परसेंटेज में। क्लियर है, 10वां सवाल हो चुका है, आगे आते हैं अगले सवाल। देखिए यदि किसी संख्या का 25% कितना है 225 है, किसी संख्या x का 25% तो कितना आएगा 25 बटे में 100, अरे है ना कितना है 225 है। 25 से 4 बार में कटेगा क्या, तो x कितना आएगा 225 गुना में 4, 200 चौका कितना आएगा। देखिएगा ना, ऐसे सोचिए जरा बात, गुना लग रहा है मुश्किल नहीं, ये 200 रहता तो 200 चौका कितना 800, 25 ज्यादा है तो 25 चौका 100, 800 और 100 कितना आएगा 900। सवाल का उत्तर देखिएगा किसी संख्या का 6.1/4%, ये पता होना चाहिए। देखिएगा अगर आप 1/16 निकाले होंगे ना तो ये आता है 6.1/4% ही आता है। अगर ये याद रहता तो तुरंत कह देते। 1/16 कितना होता है 6.1/4%। किसी संख्या x का 6.1/4, डिटेल समझ लीजिए, 6 चौका 24 और 1 25 अब बटे में 4, प्रतिशत के बदले कितना आएगा 1 बटे में 100, किसके बराबर है 375 के बराबर। 25 से कटेगा, 25 से 25 चौका 100, 4 चौका 16, तो x बराबर कितना आएगा 375 गुना में 16 होगा। 375 गुना में 16 निपटा दीजिएगा क्या। 375 गुना में 16, 375 गुना में 16 कितना आएगा, तो कहिएगा 16 से गुना कर दिए, 16 पचे 80 का जीरो हाथ में 8, 16 सते 112, 112 और 8, 112 और 8 120 का जीरो हाथ में कितना आएगा, हाथ में आएगा 12, 16 तिया 48, 48 और 12 60, कितना हो जाएगा 6000। है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 सवाल का उत्तर। आ जाइए अगला सवाल। 2/9 का x% 1/45 है। देखिएगा 2/9 का x%, x बटे में 100 कितने के बराबर है 1/45 के बराबर।
1/45 है, x का मान निकालना है। जरा समझेंगे कुछ कटेगा क्या? 2 से कटेगा ये 50 बार में, अरे है ना। 9 से कटेगा 9 पचे 45, 5 से कटेगा ये 10 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सवाल। आ जाते हैं हम अगला सवाल, देखिएगा। टीआरई माध्यमिक परीक्षा शिक्षक पात्रता 2024 का सवाल, कोई बात नहीं है। किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% का 40% 80 है, समझेंगे। किसी संख्या x है, 25% मतलब कितना, 1/4, अरे है ना। 40% का क्या मतलब, 2/5। सर ये कैसे कर दिए? 25% तो याद कर लो भाई 1/4, 40% कैसे होगा, 20% होता है, 20% होता है 1/5, 40% कितना आएगा, 40% होगा 2/5, और ये कितना है 80, कितना है 80। तो आपसे पूछ रहा है उस संख्या का 60% निकालिए, उस संख्या का क्या निकालना है 60%। तो पहले x निकाल लो, 2 से कटेगा कितनी बार में, 40 बार। x का मान कितना आएगा, तो 4 पचे 20, 20 गुना में 40, अरे है ना। अब कह रहा है उस संख्या का 60%, तो x का 60% निकालिए, तो बोलिए x है 20 गुना में 40 का 60%, 60/100। बोलो कोई तकलीफ? बस काटा पीटी मचाएंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 20 चौका 80 होगा, 80 छका 80 गुना में 6, 8 छका 48, कितना आएगा 480। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, क्लियर है। इसको और भी तरीके अगर हम एसएससी के बैच में पढ़ा रहे होते तो ये सवाल को इतना नहीं करते। देखिएगा हम क्या कर रहे होते, इस बात को थोड़ा समझिएगा। अगर हम यही सवाल बिहार एसएससी या बिहार के किसी अन्य एग्जाम अपने फाउंडेशन बैच में पढ़ा रहे होते तो हम क्या समझाते जानते हैं, देखिएगा समझिएगा जरा। x का 25%, 25%, 25/100, अरे है ना, का 40%, 40% रहने देते, कितना है 80, है ना। अब बोला उस संख्या का 60% निकालना है, तो x का कितना निकालना है, 60% निकालना है। चलो देखो जरा सोचिएगा बात से, ये 25 चौका 100 आएगा क्या, ये 40 यहां जाएगा, तो 40 अठे कितना आएगा 320 होगा, अरे है ना। तो यहां से जो बात आया, ये पूरी जो कहानी आया वो x का कितना आया 40%, 40% कितना आया 320 आया। और आपको निकालना कितना है, x का 60%। अब बताओ x यहां है, x यहां, 40% इसका 60%, इसका 1.5 गुना है, तो 320 का 1.5 गुना, 320 का 1.5 गुना 3/2, 2 से कटेगा ये 160, 160 दिया 480, सवाल का उत्तर। सोचना है, बात समझ रहे हैं ना कि बातों को कैसे जल्दी निपटाना है। आजा मेरे राजा अगला सवाल देखिएगा। ए का 80%, बी का 50% है, समझेंगे। ए का 80%, 80% मतलब कितना आएगा, 80% मतलब 80/100, अरे है ना, बराबर है बी का 50%, 50 में कितना आएगा 100 होगा। बोलिए कि 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, a/b कितना आएगा, a/b आएगा 5/8। क्या बोल रहा, b बराबर a का x% है, b बराबर है a का x%, x/100, तो x का मान निकालो। बताओ b 8 रख दो, तो b 8 रखेंगे, a कितना है 5, 5 गुना में x/100, अरे होगा 5 से कटेगा 20 बार में, 20 8 से गुना होगा, तो x बराबर कितना आएगा 160, 20 अठे 160। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा, सवाल का उत्तर हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये सवाल कहां का, बीपीएससी टीआरई माध्यमिक परीक्षा 2024 का है, 21/7/2024 के पेपर का लिया गया सब। आ जाते हैं अगला। किसी संख्या का 8वां भाग 30 है, 8वां, तो संख्या x मान लिया, 8वां भाग मतलब 1/8 कितना है 30 है, अरे है ना। तो उस संख्या का 62% कितना होगा, पहले x निकालो, तो 30 अठे 30 गुना में 8, 30 अठे कितना आएगा, 30 अठे आएगा 240। अब बोल रहा है कि इसका 62% निकालो, तो 240 का निकालोगे 62%, 62 में कितना आएगा 100, अरे है ना, परसेंट है तो 100 आएगा, 0 से 0 कटेगा और गुना कर लीजिए, 24 से गुना कर लीजिए, 24 दूना 48 का 8, हाथ में 4,
24 छक्का 144, 144 4 148। ऐसे भाग किससे लगेगा? 10 से। 10 से भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 148.8। ऑप्शन नंबर तीसरा सवाल का उत्तर हो जाए। यह भी टीचर के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल। बिहार सिविल कोर्ट रीडर है, रीडर रोडर नहीं है, रीडर परीक्षा 17/3/2024 का। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि अभी तक हमने जो भी 15-16 सवाल कराए वो एकदम प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। सवाल का लेवल बहुत आसान है, मुझे भी पता है, और हमें तो पढ़ाते इतने दिन हो गए, मुझे नहीं पता होंगे कि सवाल के लेवल आसान है। समझ रहे बात को ना? लेकिन बस हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि बिहार में इस लेवल के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, और आपको तैयारी इसी को देख के करना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको जीके जीएस रीजनिंग सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, और जीके जीएस तो जानते हैं अपने आप में एक समंदर है। समझ रहे बात को ना? चलिए आते हैं। जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो वह प्राप्त संख्या, देखिए जब इस संख्या x का 70%, 70 बटे में 100 किस में जोड़ा जाता है? 70 में जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर हो जाता है। बस यही बात कह रहा है। चलिए अब कैलकुलेट कर लेंगे। 0000 से 15 सते कितना आएगा? 105 है या ना? बराबर 0 से 0 कटेगा, यहां से आएगा 7x बटे में 10 प्लस में 70 होगा, ये उधर जाएगा तो 7x बटे में 10, 105 में से 70 घटेगा कितना आएगा? 35। 105 में से 70 घटेगा कितना आएगा? 35। तो बोलिए 7 पचे 35, x का जो मान आएगा 10 पचे कितना आएगा? 50। तो वह संख्या बराबर है, संख्या हम किसको माने थे? x बराबर कितना है? 50। तो आंसर कौन सा होगा? तीसरा। थोड़ा सा अच्छा सवाल कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं मेरे भाई। आते हम अगला सवाल, देखिएगा। y का x% 100 है, y का x% कितना है? 100। देखिए y का x% कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ, और z का y प्रतिशत कितना है? 200 है। तो आपसे पूछ रहा है x और z के बीच संबंध ज्ञात करें। ऐसा सवाल एसएससी में भर भर के आते हैं, ऐसा सवाल एसएससी में भर भर के आते हैं। अच्छा सवाल है, देखिएगा। हमको किस किस में संबंध निकालना है? x और z में संबंध निकालना है। इसका मतलब है y को गायब करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना? गायब होगा, भाग लगा दीजिए। गायब हो गया क्या? गायब हो जाएगा, देखिएगा ना, गायब करा देंगे हम, गायब करा देंगे। समझ गए बात को? देखिएगा y से y कट जाएगा, परसेंट से 0 से 0 कट जाएगा, यहां से 100 दूना 200 खत्म। तो यहां से आएगा x बटे में z बराबर आएगा 1/2 है ना? तो यहां से आएगा 2x बराबर z, जिस ऑप्शन में टिक कर दीजिए 2x बराबर z या z बराबर 2x। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दूसरा। अच्छा सवाल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आसान सवाल भी नहीं बोला जा सकता है। आ जाते हैं हम अगला सवाल। यदि किसी संख्या का 30% उसके 40% से 12 कम है, देखिएगा कोई संख्या x था, इसका हम 30% निकालेंगे और इसका 40% से कितना कम है? 12 कम है। कितना कम है? 12 कम है। तो आप परसेंटेज में कितना कम कहेंगे? कि परसेंटेज में कहेंगे 10% कम है, और सवाल में कह रहा है 12 कम है, तो संख्या होगी। अब जानते हैं कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। 100% 10% का वैल्यू 12, 100% का वैल्यू कितना आएगा? 120। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। कहानी खत्म। अब कुछ लोग x मान के सवाल को सॉल्व लंबा चौड़ा करेंगे, भाई कोई मतलब नहीं। देखिएगा किसी संख्या का 2/7 भाग उस संख्या के 25% से, देखिए मान लीजिए x का 2/7 भाग उस संख्या के 25% से 2 अधिक है, तो उस संख्या के 25% मतलब कितना? 1/4 से ये 2 अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। संख्या निकालना, x निकालना है, बस x निकालना है। सॉल्व कर देते हैं। x कॉमन करेंगे तो यहां से आएगा 2/7 माइनस में 1/4 बराबर कितना है? 2। तो x 7 और 4 कैल्सियम कितना आएगा? 28। 7 चौका 28, तो 4 दूना 8 आएगा, 4 सत्ते 28 बराबर 2 आएगा, है या ना? तो यहां से 8 में 7 गया 1, तो यहां आके गुना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 28 दूना 56। यही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तीसरा। क्लियर है? आते हम अगले सवाल पर। अगला सवाल थोड़ा समझिएगा।
x का 10% y के 20% के बराबर है। x का 10% क्या बोल रहा है, y के 20% के बराबर है। तो x रेशियो y पूछ रहा है। भाई मेरे निपटाओ, परसेंट से परसेंट कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, तो x बटे y कितना आएगा, y नीचे आ गया है तो यहां 2 होगा और यहां क्या होगा, x 2 होगा और y 1 होगा। तो आंसर होगा x रेशियो y 2:1। सवाल के उत्तर देख लो ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हम क्या बोले, मेरा उद्देश्य है लगभग आपको 115 या 116 सवाल है, सभी सवालों को कॉन्सेप्ट पहले समझाएं, अब उस पर हम सवाल समझा रहे हैं। समझ रहे बात हो ना, एकदम निश्चिंत हो जाइए, बिहार के किसी एग्जाम के लिए आपको एक सिक्का खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हम बोल दिए तो आप सुन लीजिए, मैं जितना बोलता हूं उससे कहीं ज्यादा करता हूं। बात क्लियर है, ये बात आप जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो हमसे जानते होंगे। आज ये देखिएगा, एक संख्या का 51% कितना है, 714। तो मान लीजिए x का 51%, 51 बटे में कितना आएगा, 100। कितना दिया है, 714 दिया है। तो उस संख्या का 39% कितना आएगा, अरे है ना। तो देखिए इससे काटेंगे तो ये पूरा पूरा 14 बार में कटेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1400। 14 गुना में 100 कितना आएगा, 1400। इसका 39% पूछ रहा है, तो 1400 का 39% पूछ रहा है। अब कुछ लोग सॉल्व करने लग जाएंगे, देखिएगा प्रतिशत 2 जीरो को काटेगा तो गुना होगा, गुना कर दे 14 नमा 126 का 6, हाथ में 12, 14 तिया 42, अब 12 54, 42 और 12 54, आंसर कितना होगा, 546। आ जाते हैं हम अगला सवाल पर। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। एक संख्या अपने 50% से, देखिएगा एक संख्या x है, इसको हम शॉर्ट में भी बता सकते हैं लेकिन समझिए 50% मतलब 1/2 से कितना अधिक है, 75। तो ये क्या होगा, x संख्या, x/2 इधर जाके घटेगा, अरे है ना, x/2 इधर जाके घटेगा तो x में से x/2 घटेगा तो 75 बराबर कितना आएगा, x/2। तो x का मान कितना आएगा, 150। अब पूछ रहा है उस संख्या का 25% निकालिए। उस संख्या का क्या कह रहा है, 25%, मतलब x का कितना निकालिए, 25%। x का 25% मतलब 150 का 25%, 25 बटे में कितना आएगा, 100। अरे होगा, 2 से कटेगा 25 से कटे, 25 चौका 100, तो यहां से आएगा 150 बटे में 4, 150 बटे 4 को 75 बटे में 2 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा। लेकिन देखिएगा हम क्या कह रहे हैं, समझिएगा समझिएगा कि 1/2 अपने 50%, अपने 50% मतलब 1/2 मतलब संख्या 2 था 1 से 1 से कितना अधिक है ये, तो 1 अधिक है, और सवाल में कह रहा है कि 75 अधिक है ना। तो संख्या कितना होगा, 75 दूना 150, और उसका 25% निकालना है 1/4, तो 150 बटे 4 75 बटे 2 ही होगा। क्लियर है। आ जाते हम अगला सवाल, देखिएगा जब एक संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर संख्या ही है, संख्या का 40%। ये होमवर्क में छोड़ दे क्या, ये होमवर्क, अच्छा कितने सवाल हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं हाँ चलिए 1-2 सवाल है, हम होमवर्क में छोड़ देते हैं, इसको हम होमवर्क में छोड़ देते हैं। आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा है, डायरेक्ट बताएं क्या, 75% का क्या मतलब होता है, 3/4। तो संख्या होगा कितना, 3, 4, 4 का 75% निकालिएगा 3, 3 में कितना जोड़े, तो 1 जोड़े तो 4 बन जाएगा, और सवाल में बोला है कि 75 जोड़ा जाए, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 75, 4 का वैल्यू कितना आएगा, 75 चौका होता है 300। उस संख्या का 40% निकालना है, तो 300 का 40% निकालना है, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 30 चौका 120 सवाल का उत्तर। बस इतना सवाल, नहीं समझे तो आप x मान के कर लीजिए। आ जाओ ये होमवर्क में छोड़ते हैं, ये जरूर कमेंट करके बताइए, और पिछला सवाल को भी डिटेल मेथड से। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट लग चुका है कि x y का कितना प्रतिशत है। 3 बात यहां से सीखने को मिलेगा, अगले क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे, यहीं से क्लास लेके चलेंगे कि x y का कितना प्रतिशत है। अगला जो होगा x y से कितना प्रतिशत अधिक है। अगला जो बात होगा x y से कितना प्रतिशत कम होगा। इन तीनों बात को पहले हम समझाएंगे और इस पर लगातार फिर 20-25 सवाल लेकर आएंगे। क्लियर है।
तो अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। अरे वही सब कमेंट लाइक तो मुझे एनर्जी मिलता है कि आपको आके फिर से पढ़ाएं। क्लियर है? तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।